हेलो दोस्तों, वक्त की रफ्तार में आप सबका स्वागत है। एक और ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेके आया हूँ आप सबके सामने। पिछला 3 पार्ट बना चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखिए, क्योंकि सारी वीडियोस, सारे एमसीक्यूज एक दूसरे से लिंक है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। Which of the following scholar or geographer define geography as the synthetic study of relationship between human societies and the earth surface? ये स्टेटमेंट किसने दिया? देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ा, इसको रटा जा सकता है, बाकी इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है: मिस एलन सैम्पल, विडाल डी ला ब्लाश, फ्रेडरिक रेडजेल और ग्रिफिथ टेलर। करेक्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फिलॉसफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपके, नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। Human being can conquer nature by obeying it. Above mentioned line correctly defined the concept of possibilism, determinism, humanism and neo-determinism. देखिए, possibilism में ये कहा जाता है कि human being can do each and everything, और determinism back to nature की तरफ बात करता है, और neo-determinism ये एक मिडिल पाथ है, दोनों के बीच के रास्ते बताता है। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया है, नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। इट मीन्स पूरी 100% बैक नेचर की तरफ नहीं जाना चाहता और 100% आपका पॉसिबिलिज्म की तरफ नहीं जाता। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न चाइना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, सदर्न इंडिया इन एशिया। देखिए, वेस्टर्न चाइना जो पार्ट है उधर तो पॉपुलेशन है ही नहीं, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड हो नहीं सकता। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। सदर्न इंडिया इन एशिया, आपके केरला का जो साइड आता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम है। तो इट मीन्स यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से करेक्ट आंसर होगा ए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यानी आंसर करेक्ट ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मीन्स अट्रैक्शन एंड पुश फैक्टर मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। तो पुल फैक्टर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको किस माइग्रेशन के लिए पुल करती हैं, जैसे कि बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, आपका एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, ये सारे आपके पुल फैक्टर हैं। तो अब इसमें पूछा है कि नॉट ए पुल फैक्टर, तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये एक पुल फैक्टर है। उसके बाद क्या है, पीस एंड स्टेबिलिटी, ये भी एक आपका पुल फैक्टर है। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये भी आपके पुल फैक्टर है। क्या नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आ गई, ये पुल फैक्टर नहीं है बल्कि ये पुश फैक्टर है। इसलिए आंसर की इज करेक्ट, यानी सी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड एज लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कहाँ पे लो ग्रोथ नहीं है? लाइबेरिया, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क। देखिए, हर जगह मोस्टली इसमें ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन एक कंट्री है लाइबेरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है।
तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अलग अलग स्टेज दिए गए हैं। कुछ बुक में आपको 4 स्टेज देखने को मिलेंगे और बहुत सारी बुक में आपको 5 स्टेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिस टाइम आपके हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट मिलेगी, लोग बैकवर्ड बहुत ज़्यादा होंगे, मोस्टली पीपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टेज। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन। यहीं से आंसर पता चल गया, इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन यानी कि आपके फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो बढ़ा नहीं था, लोग जनरली प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज थे। दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, ये आपका फर्स्ट स्टेज का है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है। उसके बाद डी ऑप्शन है पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन असेट, ये भी आपका फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में की एरिया कौन सा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू लीड ए लग्जरियस लाइफ। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें रिसोर्स है, हेल्थ है और एजुकेशन है। तो यहाँ पे ये जो 4th ऑप्शन है यानी डी, ये इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी मेजर द एक्सेस टू रिसोर्स। 4 ऑप्शन दिया है, परचेजिंग पावर इन US डॉलर, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस इनकम ऑफ कंट्री, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो कैसे हम रिसोर्सेज को एक्सेस समझ सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है। ग्रोविंग फ्लावर्स स्पेशली टूलिप्स इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ के नाम दिए, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड एंड बेल्जियम। तो ये आपका टूलिप्स जो फ्लावर है स्पेशली ये फेमस है, आपका कहाँ का स्पेशलाइजेशन है, ये नीदरलैंड का। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में इसमें एक ऐसा है जो इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच द करेक्टली। एक तरफ कंट्री मेन दिया है और दूसरी तरफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इधर कंट्री मेन में आपके फ्रेंच, ब्रिटेन और जापानीज़ एंड हॉलैंड, और दूसरी तरफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। फ्रेंच कॉफ़ी इन अफ्रीका, सबसे पहले फ्रेंच ने ही फोकस किया था वेस्टर्न अफ्रीका में कॉफ़ी के लिए, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपके ब्रिटेन, इंडिया में टी कल्टीवेशन स्टार्ट किया था आपके प्लांटेशन का स्पेशली ब्रिटेन के लोगों ने। जापानीज़ कोकोनट इन श्रीलंका, और हॉलैंड, यही हॉलैंड नहीं है बल्कि ये आपका अमेरिका है। तो यही रॉन्ग है, यानी डी इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए और आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलखोज। कोलखोज का मीनिंग क्या है। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, कॉमर्शियल फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और मार्केटिंग फार्मिंग। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि कोलखोज ये रशिया का एक टर्म है, रशियन टर्म है। तो यहाँ पे आपका कॉमर्शियल नहीं होगा, कोऑपरेटिव नहीं होगा, मार्केट गार्डनिंग नहीं, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कलेक्टिव फार्मिंग। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है आपका। क्वेश्चन है, इन यूरोप लाइव स्टॉक इज reared on the manufactured feed stuff. What does such kind of agriculture called? यूरोप में लाइव स्टॉक इज reared on the manufactured feed stuff. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, फैक्ट्री फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा इंडिया से रिलेटेड है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्पेशली ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। कैसे डालना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो कौन सा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है? तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी या पॉपुलेशन बिहार में। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन गलत है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सी करेक्ट होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश और लास्ट में केरला है। एक्चुअल में ये अपोजिट होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंड्यूस्ड फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन कौन से फैक्टर थे? बहुत आसान है, माइग्रेशन भी है, क्रूड बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है और जिसने आपके अर्बन ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसको ज़्यादा समझ आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल्स प्रीडोमिनेट इन बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन। लेडीज़ लोग ज़्यादा आपके इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन में उनका नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, नंबर रेशियो ज़्यादा है। तो किस में ज़्यादा है? अर्बन टू अर्बन में, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूरल टू रूरल। और क्या रीज़न हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्यों फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करती हैं रूरल टू रूरल, उसका रीज़न क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेशन। किस स्टेट से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। यानी इन्वायरमेंट का ये परिणाम नहीं है, कौन कौन सा? एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट क्या है आपका, मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। नेक्स्ट सी ऑप्शन है, अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम शैंटी कॉलोनीज। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये होगा आपके मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्योंकि जब आप मैनेज कर लिए तो फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कोई बात ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट रिलेटेड विथ रूरल एरियाज। कौन इसमें रूरल एरिया से रिलेटेड नहीं है? रूरल पीपल्स आर लेस डायनेमिक। सेकंड है, सोशल रिलेशंस एमंग रूरल पीपल आर इंटीमेट। सी है, वे ऑफ लाइफ इज कम्प्लेक्स एंड फास्ट। रूरल पीपल्स गेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अर्बन एरियाज इन रिटर्न फॉर गुड एंड रॉ मटेरियल। देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, ए, बी एंड डी। सी नहीं है,
दैट्स वाई सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पन्ना, पारा, पल्ली, नगला एंड धानी एक्स्ट्रा आर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। ये अलग अलग नाम है, ये किस तरह के सेटलमेंट के नाम हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हैमलेटेड सेटलमेंट, आइसोलेटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ए, हैमलेटेड सेटलमेंट। ये अलग अलग स्टेट्स में ऐसे नाम हैं। चलिए और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न सिटी। मॉडर्न सिटी की कैटेगरी में कौन कौन आता है, कौन सी सिटी आती है? सूरत, जयपुर, मदुराई, हैदराबाद। तो यहाँ आती है आपके सूरत। सूरत एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए वो मॉडर्न सिटी में आती है और ज़्यादातर आपके जो गुड्स की लोडिंग एंड अनलोडिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो आपके सूरत से ही होते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। एक साइड दिया हुआ है फॉर्म ऑफ सिटीज़ और दूसरी तरफ पॉपुलेशन साइज दिया है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। पहला क्या है? सिटी। सिटी की पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 1 लाख एंड मोर। उससे ज़्यादा होगी तो उसको हम सिटी बोलेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी 10 लाख से 50 लाख अगर होगी पॉपुलेशन तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलेंगे, ये भी करेक्ट है। डी है आपका मेगा सिटी, मोर देन 50 लाख। तो अर्बन एग्लोमरेशन, ये रॉन्ग आंसर है। चलिए और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन से सेक्टर में होता है? एग्रीकल्चर, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स। ऑब्वियसली इट्स सो ईजी, करेक्ट ऑप्शन विल बी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोविज़न ऑफ इरिगेशन मेक्स पॉसिबल। प्रोविज़न ऑफ इरिगेशन मेक्स पॉसिबल, कौन सा है इसमें पॉसिबल बनाया? देखिए, अगर इरिगेशन के लिए वाटर नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ही आपको, इरिगेशन ने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, एक तरीके से कहा जाए तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। माइक्रोबैक्टीरिया, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉइल इरोजन। देखिए, वेस्ट जिसमें लगा है ये ऐसे ही पता चलता है ये आपके वाटर पॉल्यूशन है। माइक्रोबैक्टीरिया, ये भी, इसमें भी वाटर पॉल्यूशन है। सॉइल इरोजन इज़ ए टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स, फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है, ये इसका पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में 25 से 29 तक जो क्वेश्चन दिया है ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्किप कर जाते हैं और आगे चलते हैं। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। 29 से नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम 30 से करेंगे, क्योंकि 29 तक ही आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। आपने रिवर्स के नाम सुना होगा, तो ये दो कॉलम दिया है और इसको मैच करना है। कॉलम 1 में क्या है? रिवर्स दिया है और कॉलम बी में आपके पॉल्यूटेड प्लेस दिया है। पहले हम रिवर्स को देख लेते हैं। यमुना, काली, गोमती, साबरमती, गंगा एंड मूसी। और दूसरी साइड आपके सिटीज़ नेम दिए हैं, जैसे हैदराबाद, कानपुर एंड वाराणसी, अहमदाबाद, लखनऊ, मदुराई, दिल्ली एंड इटावा। ये पूछा है एक्चुअल कि किस रिवर के बैंक में कौन सी सिटी लोकेट करती है। तो अब जैसे यहाँ पे है यमुना, यमुना के किनारे कौन सी रिवर है? तो यमुना के किनारे आपके रिवर आती है दिल्ली एंड इटावा, ये यमुना रिवर के पास है। उसके बाद हम इसको भी हम एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं, यानी जो आता है उसको हम मैच कर दें, बाकी तो खुद ही आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम, यहाँ पे कानपुर दिया है, कानपुर एंड वाराणसी। तो कानपुर यहाँ पे साथ साथ मार्क करते चलते हैं ताकि मैच करने में दिक्कत ना हो।
ये फर्स्ट का है आपका डी। चलिए उसके बाद फिर क्या है, गोमती रिवर। गोमती रिवर ये है आपके लखनऊ के पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है साबरमती। साबरमती है आपके अहमदाबाद के पास। उसके बाद है गंगा। गंगा ये है फ्लो करती है, ये कानपुर और वाराणसी के पास है। और बच गया लास्ट में मूसी, और ये मूसी है आपके हैदराबाद। एक और रिवर बच गई, ये काली। काली का है आपका मदुराई। तो हम देखते हुए चलते हैं, फर्स्ट का क्या हो गया, 6 हो गया, यानी दिल्ली एंड इटावा। अब ऑप्शन में देखते चलेंगे कहाँ पे है। फर्स्ट का 6 आपका 2 में देखने को मिलेगा, ए और सी में। तो इट मीन्स इन दोनों को हमें देखना होगा। 2 का यानी काली रिवर मदुराई 2 का 5 है, 2 में देखने को मिलता है। चलिए 3 से मसला हल हो जाएगा। 3 है आपका गोमती, और गोमती है आपके लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है आपका लखनऊ। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, ये यानी कि गोमती रिवर के पास है, या फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है लखनऊ। तो थर्ड का 4 हो गया। तो हमें आंसर यहाँ पे निकल के आया है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उसका बेस्ट सोल्यूशन आप सबको दे सकूं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और बातें बताना चाहेंगे। ये वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट का हो उसमें हेल्प करेगी, या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, आपका सिविल यूपीएससी का हो, डीएसएसबी का हो, या किसी भी स्टेट का जिसमें ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। अच्छा, अगर आपको सीईटी का फॉर्म डाला है आपने, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। ये बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जो 10th में है और 12th में है, उनको भी बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो। और आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, मेक करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ पीरियड दिया हुआ है, दूसरी तरफ अप्रोच दिया है। पहले पीरियड का देखते हैं, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इस टाइम क्या हुआ, देखिए इसका एकदम सामने है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या है आपका, हम अर्ली सीक्वेंस से चलते हैं ताकि हम एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू हम आंसर को निकाल सकें। तो ए का 1 हो गया, तो यहीं से हम इसको मैच कर देंगे, यानी 1 का ए। 3 का देखते हैं, 3 क्या है, लेटर कॉलोनियल पीरियड। हमने एक को स्किप इसलिए किया क्योंकि हम सीक्वेंस में चलना चाहते हैं। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड के बाद आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। तो लेटर कॉलोनियल पीरियड ये है आपका रीजनल एनालिसिस से रिलेटेड है। उसके बाद फिर क्या आया, फिर उसके बाद आता है आपका 1930 थ्रू द इंटर वार पीरियड। इस टाइम आपका अप्रोच हुआ एरियल डिफरेंशिएशन का, और लास्ट में सेकंड का डी हो जाएगा, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए का ए, 1 का ए, तो 1 का ए में दिख गया आपको। उसके बाद 3 का बी, 3 का बी मिल गया यहाँ पे, और डी का 4 का सी, 4 का सी भी मिल गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। एक तरफ कॉलम दिया है, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ सेटलमेंट दिया है या एरियाज दिया है। चलिए हम देखते हैं, क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड एंड न्यूक्लिएटेड। हम सब जानते हैं क्लस्टर्ड न्यूक्लिएटेड जो सेटलमेंट होते हैं वो फर्टाइल सॉइल में मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए का 3 होगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। उसके बाद डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। देखिए आइसोलेटेड सेटलमेंट जनरली हमें माउंटेनियस एरिया में मिलता है। तो माउंटेनियस एरिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मेघालय, उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश। चलिए 2 ऑप्शन मिल गया।
उसके बाद हैमलेटेड आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और सेकंड का गुजरात प्लेन एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड प्रदेश मिलते हैं। तो अब हम ऑप्शन को मैच करेंगे। ए का तीसरा है तो 1 का तीसरा ए में भी है और डी में भी है। चलिए उसके बाद बी का 4 है। बी का 4 2 में दिखता है, ए एंड डी दोनों में दिख गया। उसके बाद डी का सी तीसरा देखेंगे। तीसरे का है आपका छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली, यानी कि तीसरे का 1 पहला करेक्ट, पहले से ये मैच करेगा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक तरफ रीजन दिया है, दूसरी तरफ फैक्टर ऑफ हाई डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा क्यों है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कोबे ओसाका रीजन इन जापान, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एकदम करेक्ट है। मेडिटेरेनियन रीजन, वहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट मिलता है, ये भी करेक्ट है क्योंकि वहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है और हमारे वहाँ समर रेनफॉल होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेगा सिटीज़, गुड सिविक एम्यूनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ पे मेगा सिटीज़ बनेगा, ये भी करेक्ट है। और रॉन्ग क्या है यहाँ पे, गंगा प्लेन्स, सीनिक ब्यूटी, ये रॉन्ग है, यानी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं आपको बेहतरीन उसका सोल्यूशन दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग द 16th and 17th century, ये करेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th and 17th century इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग पॉपुलेशन इन डेवलपिंग वर्ल्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बर्थ रेट इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू डेथ रेट। नेक्स्ट है आपके नीड ऑफ चिल्ड्रेन टू गो आउट एंड वर्क टू ब्रिंग इन इनकम फॉर द फैमिली, ये डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ कंट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग, यही करेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन तीनों करेक्ट है। बर्थ रेट इज एक्सट्रीमली हाई, बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री में बर्थ रेट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, सही बात है। दूसरा है नीड फॉर चिल्ड्रेन टू गो आउट एंड वर्क, ज़्यादा उनकी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपके डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है। और एजुकेशन की कमी होती है, फैमिली प्लानिंग कुछ भी नहीं होती, इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कॉजेज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकंड है आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन कॉज अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और थर्ड ऑप्शन है द रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अर्लियर are now insufficient to maintain the population. Option B will be correct option. Option B यानी ओनली थर्ड करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया है आपका अप्रोचेज और दूसरी तरफ फीचर्स दी हैं। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन मैच नहीं कर रहा है। पहला है आपके इनकम अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक टू इनकम, इनकम से रिलेटेड है तो इसलिए इसे सही है। वेलफेयर अप्रोच, इट लुक्स एट ह्यूमन बीइंग एज बेनिफिशरीज आर टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है बेसिक नीड अप्रोच। देखिए बेसिक नीड अप्रोच डॉक्टर मोहिबुल हक साहब ने नहीं दिया था इसलिए। और कैपेबिलिटी अप्रोच
प्रोफेसर अमृता सेन ने दिया है, इसलिए सी बी विल बी करेक्ट आंसर। और आपका बी भी करेक्ट होगा, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इवेल्युएट थीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 55 countries. A higher investment in people and good governance has set this group apart from other option. Apart from others. यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग, इवेल्युएट थीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है 55 countries। देखिए ये एग्जैक्ट बिल्कुल 55 countries दिया है, इसलिए ये हो भी सकता है, ये घटता बढ़ता रहता है। और दूसरा, द हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप अपार्ट फ्रॉम अदर। ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ, कंसिडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देन चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर देम फ्रॉम गिवन ऑप्शन। क्या करना है, कंसीडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया, मेनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू द इलीगल हंटिंग। दूसरा है, द अर्लियर हंटर यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, ट्रिक्स एंड एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल वर लिमिटेड। ये गलत बात है, तो आपका ये ऑप्शन गलत होगा, सेकंड वाला। तो ओनली कौन सा करेक्ट होगा, फिर करेक्ट होगा आपके ओनली वन, फर्स्ट स्टेटमेंट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कंसीडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द सेम। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट्स ऑफ गैदरिंग कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। सेकंड स्टेटमेंट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर ऑप्शंस। देखिए जो प्रोडक्शन है, ये गैदरिंग का जो प्रोडक्शन है, ये हम अगर गैदरिंग के थ्रू करते हैं तो वर्ल्ड मार्केट में ये कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर ऑप्शन एंड एट लोअर, और इसका जो प्राइस होता है ये भी कम होता है और उससे अच्छी क्वालिटी में होता है, फिनिशिंग उसकी अच्छी होती है, इसलिए ये दूसरा भी करेक्ट है। तो इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज द कॉज बिहाइंड द स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एक तरफ आपके एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा एनिमलस्केप्स, ये दूसरे साइड में लिखा हुआ है। अब इसको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। आप देखेंगे पहला क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, दूसरा सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, तीसरा माउंटेनियस एरिया ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, और फोर्थ है ऑप्शन है आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज। देखिए हम सब जानते हैं कि आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में रेंडियर मिलता है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट होगा रेंडियर, यानी चौथे का दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों में है, इसलिए 2 बी एंड सी ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए करेक्ट होगा या तो फिर डी करेक्ट होगा। चलिए और देख लेते हैं, माउंटेनियस एरिया ऑफ तिब्बत एंड एंडीज। तिब्बत और एंडीज में क्या क्या मिलता है, हम सब जानते हैं तिब्बत याक के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इधर 3 का हो जाएगा 1। तो 3 का 1 फर्स्ट में है, यानी पहले ऑप्शन में है। ऐसे तो आपका आंसर निकल के आ गया, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको कैटल देखने को मिलते हैं, यानी आपका पहले का चौथा और दूसरा है आपका दूसरे का तीसरा शीप एंड गोट्स। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक कॉलम में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए क्या करना है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे मिक्स फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं जहाँ पे आपके एनिमल्स के साथ साथ कल्टीवेशन होता है, जैसे इक्वल एम्फेसिस लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो दूसरे का 1 होगा। अब दूसरे का 1 यहाँ पे ऑप्शन
ए और सी दोनों में देखने को मिलते हैं। इट मीन्स बी एंड डी ये एलिमिनेट हो गया, तो ए और सी में ही कोई करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद क्या है, मेडिटेरेनियन फार्मिंग। मेडिटेरेनियन फार्मिंग आपके स्पेशलाइज्ड इन ग्रेप्स कल्टीवेशन। ये मेडिटेरेनियन फार्मिंग जो है यहाँ पे अंगूर की खेती या जनरली आप कहें तो सिट्रस फ्रूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तीसरे का 4 हो जाएगा। अब तीसरे का 4 पहले में है, इट मीन्स यहीं से आपको आंसर मिल गया। लेकिन हम और देखते हैं कि पहला दिया हुआ है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का दूसरा होगा हाई कैपिटल इंटेंसिव, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी चौथे का तीसरा, फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज voluntarily for more efficient and profitable farming। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेम। ग्रेप कल्टीवेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या है फिर, वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स एंड द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करंट्स। बना देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ओनली 1, बोथ 1 एंड 2। तो ये दोनों करेक्ट हैं, यानी बोथ 1 एंड 2, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे चलते हैं ऑप्शन 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कंसीडर एंड इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है आपका कि इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। ये भी करेक्ट है। सच ए लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country। दोनों करेक्ट है और ये भी करेक्ट है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 gives the correct logic for statement 1। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यही आपका सही होगा।